गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 21 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज स्टार्टअप महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है स्टार्टअप महाकुंभ। कहाँ पे? भारत मंडपम, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो मोदी जी ने हाईलाइट किया है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट देखिए इवेंट्स इन न्यूज़ जो रहे हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। 14th नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये मुंबई में सेलिब्रेट किया गया। थीम थी इसकी विजन 2030 और SPICES स्पाइसेस यानी कि मसाले, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सीलेंस एंड S फॉर सेफ्टी। तो ये इसका फुल फॉर्म था। ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 108 नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सेकेंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस ये कोझिकोड केरला में ऑर्गेनाइज किया गया था। 18th नंबर का वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। फूड कॉन्क्लेव 2023 ये तेलंगाना में हुआ था। 76th नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तो ये जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। Who has recently been given the additional charge of the Ministry of Food and Processing Industries? तो हाल ही में देखिए खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भार किरण रिजिजू को दिया गया है। ध्यान में रखना है कि जो पशुपति कुमार हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किरण रिजिजू को अपॉइंट किया गया है बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये एडिशनल चार्ज ले रहे हैं अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। और किरण रिजिजू जी एग्जिस्टिंग है अभी पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ओके, तो अभी वर्तमान में इस पे हैं लेकिन इनको एडिशनल चार्ज भी मिल रहा है किसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का। अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं। चेयरमैन ऑफ UPSC मनोज सोनी। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स तो ये संजय कुमार अग्रवाल। 28th नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स तो CGA तो संजीव शंकर दुबे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो CVC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हीरा लाल समरिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है विक्रम देव दत्त। डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI तो जनार्दन प्रसाद। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया तो ये हितेश कुमार S मकवाना। CBI के डायरेक्टर हैं DGP प्रवीण सूद। CBI स्पेशल डायरेक्टर हैं अजय भटनागर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार 7 सालों से जो टॉप पे आ रहा है वो है फिनलैंड। ठीक है, तो ये टॉप्ड 7th ईयर इन अ रो फिनलैंड टॉप पे है, फिर है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड। और इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है 126 आउट ऑफ 146। ओके, इसको रिलीज़ किया जाता है रिपोर्ट बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को, 20 मार्च। अब इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। तो इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में 117th नंबर पे है। ओके, और न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में तो 126 नंबर पे है इंडिया और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो इसमें 7th पोजीशन है इंडिया की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसमें 13th नंबर पे है इंडिया और टॉप किया है इसको अफगानिस्तान ने। IMD ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 नंबर पे है इंडिया, 40 नंबर पे है इंडिया और डेनमार्क ने इसको टॉप किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 नंबर पे है इंडिया और स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2023 में 42nd नंबर पे है इंडिया और USA ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इसमें 49th नंबर पे है इंडिया और US ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड का मोस्ट क्रिमिनल कंट्री में 77th नंबर पे है इंडिया और वेनेजुएला ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड के मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में फर्स्ट पे है वेनेजुएला। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये फरवरी की रिपोर्ट है तो 85th नंबर पे है इंडिया और जापान ने इसको टॉप किया है। और जुलाई वाली जो रिपोर्ट थी वो 80 नंबर पे था इंडिया और सिंगापुर ने उसको टॉप किया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी की रिपोर्ट की बात करें तो 85th नंबर पे इंडिया। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये 108 नंबर पे है इंडिया और डेनमार्क है टॉप पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 111। ओके,
Which Indian billiards player was recently inducted into the Hall of Fame at the World Billiards Museum in Shanghai City, China? तो एकमात्र और इकलौते हैं पंकज आडवाणी जी, हमारे इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो आडवाणी जी की जो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को सेलिब्रेट किया गया है, उनकी सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है बिलियर्ड्स के प्रति। ओके, विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कंडक्टेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में टॉप किया है? तो राजा भोज एयरपोर्ट है भोपाल का। यहाँ पे देखिए 30 पैरामीटर्स को डिसाइड किया गया था, उसके बेस पे फीडबैक लिए गए थे, ये सर्वे करवाया गया था, तो इसमें टॉप किया है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का। ओके, तो सेकंड नंबर पे है गोरखपुर एयरपोर्ट, फिर है उदयपुर, देहरादून एंड जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट। ओके, सेकंड इन द रैंकिंग। और ये जो सर्वे हुआ था इसने इंक्लूड किया था फीडबैक फ्रॉम पैसेंजर्स ऑन मोर देन 30 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग फैसिलिटीज़, स्टाफ बिहेवियर, क्लीनलीनेस और वेटिंग टाइम्स। तो इन सब में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये करवाया गया था, तो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल ने इसमें टॉप किया है। अब एयरपोर्ट जो न्यूज़ में रहे उनका रिविज़न कर लेते हैं। फर्स्ट जो हेनेडा एयरपोर्ट है, ये ग्लोबल एयरपोर्ट्स में इसने टॉप किया है, टोक्यो जापान का है। सेकंड है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु इंडिया का है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर, ये सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। 14th नंबर का एडिशन हुआ था ऑफ एरो इंडिया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, और ये हेल्ड हुआ था यलाहांका IF स्टेशन बेंगलुरु में। इसकी थीम थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये अवार्ड दिया गया था सुचैम 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सिविल एविएशन, ये मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि मोपा, ये कहाँ का है? गोवा का। उसको PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट, कहाँ पे? कर्नाटका में। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द नेमिंग ऑफ द एयरपोर्ट एट मोपा गोवा एज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु एंड द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। इन दोनों को ही जॉइंटली अवार्ड दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द 2024 विंग्स इंडिया अवार्ड्स। ओके, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इन 2024? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है साउथ कोरिया ने। ये जो समिट था बेसिकली एड्रेस इसमें किया गया प्रिवेंटिंग डेमोक्रेटिक डिक्लाइन एंड डिजिटल थ्रेट्स, जो भी आजकल डिजिटल थ्रेट्स बढ़ रहे हैं उनको कम करना। तो देखिए ध्यान में रखिएगा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन था, इसमें 30+ कंट्रीज़ ने एम्फोसाइज किया था कंसर्न ओवर डिजिटल डेंजर्स। अब जो कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स हुई थी उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 49th नंबर की जो मीटिंग हुई थी ऑफ GST काउंसिल, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था वो केप टाउन में हुआ था। और फर्स्ट I2U2, ये I2U2 दैट स्टैंड्स फॉर इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, तो ये वॉइस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी UAE में हुई थी। 16th नंबर का मीटिंग हुआ था ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का न्यू दिल्ली में। SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी गोवा में। गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भोपाल MP में हुआ था। वन अर्थ वन हेल्थ 2023 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था। 26 नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस हुआ था ये इंदौर मध्य प्रदेश में। 12th नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था फिजी में। थीम थी इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th नंबर का इंटरनेशनल धर्मा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये भोपाल में हुआ था और इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व गौरैया दिवस हम मनाते हैं 20 मार्च को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम हमने 2010 में इसको सेलिब्रेट किया था 20 मार्च को। ओके, नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड द इकोसिस्टम एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डैम्स एंड कैनाल्स, मेकिंग दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसने कि एक प्रणाली विकसित की है जो बांधों और नहरों में पानी की उपलब्धता पर बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा? तो ये है राजस्थान। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान ने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड पोर्टल फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वाटर लेवल्स एंड अवेलेबिलिटी इन डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स कैनाल्स। ये पोर्टल और भी कुछ इन्हांस करता है जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, और प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब बाढ़ आने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा है।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान न्यूज़ में रहा था अपने राइट टू साइट बिल के लिए ये राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट। राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने अनाउंस किया था क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजनल हेडक्वार्टर्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 50। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व इसको ट्रेस किया गया था डेगाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, वैक्स का जो स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, इसको इंस्टॉल किया जयपुर में। ठीक है, तो वैक्स म्यूजियम में। द इंडियन एयरफोर्स IAF विल कंडक्ट अ मेजर एक्सरसाइज कॉल्ड वायु शक्ति, तो ये राजस्थान में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश होम सेक्रेटरी इन मार्च 2024, तो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बनाए गए हैं दीपक कुमार को। ओके, तो इन्होंने रिप्लेस किया है संजय प्रसाद को एज पर इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहा था उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। और काशी को डिक्लेयर किया गया है एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। ठीक है, द मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम इन रायबरेली उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड द रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका रीनेम किया गया है इन ऑनर ऑफ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रानी रामपाल के नाम पे इसको किया गया है। यूपी के गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस पीपल। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कन्विक्शन टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड माफियाज इन द स्टेट। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में वैसे भी आपको क्रिमिनल्स एंड माफियाज देखने को मिलते हैं, तो ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है बाय द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैज़ बीन कंक्लूडेड एट IIT BHU कैंपस इन वाराणसी। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील किया गया है नोएडा में। CM योगी आदित्यनाथ ने डिक्लेयर किया है गैंगेटिक डॉल्फिन को एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मिजोरम्स लोकायुक्त इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में मिजोरम के लोकायुक्त बनाए गए हैं लालमल स्वामा। ओके, ध्यान में रखिएगा, लालमल स्वामा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम। इन्होंने C लालस्वता को सक्सीड किया है। Now this question is for you. You have to give me the correct answer of this question in comment section. So the question is, who has been appointed as the next ambassador of India to the Russian Federation in March 2024? मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर सैयद अकबरुद्दीन, रीवा गांगुली दास, गायत्री कुमार, विनय कुमार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को रिवाइज करते रहिए।